तो चुप रहना बस, तू सिर्फ तेरा तो इतना ही रोल है। ओके, सो एवरीबॉडी स्टार्ट वीडियो को सागर गाइस, ये so much. हेलो माइक चान, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हाँ, इतना इतना है, माइक से नहीं आ रही है ना? हेलो, नहीं चलेगा ना? ओके श्योर। माइक चल रहा नहीं। ओके, आप बिना माइक के अच्छे परफॉर्म कर लिए थे। नहीं चलेगा अभी तो। फील आएगा थोड़ा अच्छा। ऐसा है क्या? ठीक है चलो फिर। ओके, माई सेल्फ सागर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर कुछ गलती हो तो मारना नहीं। सो फर्स्टली मैंने जो इंट्रोडक्शन तो कर लिया, मैं करता क्या हो क्या है। आई एम जस्ट अ स्टोरी टेलर, मतलब स्टोरी लिखना पसंद है और शायरी भी कर लेता हूँ। एज मेरा ये फर्स्ट टाइम है, सो आई एम बिट स्पिरिचुअल। सो मेरा फर्स्ट जो ये है, एक डायलॉग है जो मैं कुछ 8 साल पहले 9 साल पहले लिखा था। आई यूज्ड टू लाइक, मैं श्री कृष्ण और राधा का बहुत बड़ा ये था, भक्त था, तो उनके लिए एक मैंने ये लिखा था। ओके, तो राधा कहती है श्री कृष्ण से, हे कृष्ण तुम प्यार का मतलब क्या जानते हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो राधा, इस दुनिया को बनाया मैंने, इस दुनिया में प्यार लाया भी मैंने, मगर उस प्यार का मतलब मुझे तुमसे मिलने के बाद ही पता चला है। थैंक यू। ओके, सो अभी मेरा एक्चुअल स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक अच्छा सा बंदा, इनोसेंट, एक खूबसूरत लड़की से मिलता है, प्यार होती है, बातें होते हैं, बातें आगे बढ़ती जाती है, रात भर होती है, सुबह होती है, शाम भी। तो बातें होते रहती है, बातें ख़त्म नहीं होती, और एक दिन बाद बातें ख़त्म हो जाती है, और रिश्ते भी। और जब उस रिश्ते ख़त्म होने के बाद जो वो इनोसेंट बंदा बनता है, वही मेरा एक्ट है। सो फर्स्टली जब कोई लाइक चीटिंग, सब लोग ने फेस किया ही रहेगा लाइक लाइफ में, कभी ना कभी किसी का दर्द चीट वाइज से। तो इट्स नॉट लाइक जेंडर बेस्ड, लाइक लड़कियाँ ज़्यादा चीट करती है, लड़के कम, ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स एन ऑप्शन, लाइक जिसके पास जितने ऑप्शन हैं सो उन लोग चले जाते हैं। तो मोस्टली चीटिंग काइंड ऑफ अभी मेरे लाइफ में जितने भी मतलब मैंने मिले हैं, तो मैंने सबसे मतलब मुझे सब लोग आके शेयर करते थे, लड़कियां बोलती थी लड़के कमीने, लड़के बोलते हैं लड़कियां झूठी है। तो ये चलता रहता है। तो फर्स्टली लाइक एक बंदा एक बंदी से मिलता है, बंदी इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती की तारीफ चांद भी तारों के पीछे छुप जाएगा, गुलाब भी उसकी पूरी सोच को ही भूल जाएगी उसकी खूबसूरती देख के। और अगर कुछ और कहूँ तो सूरज भी मान जाएगा कि चांद से बड़ी तुम ही हो करके, वैसी खूबसूरती उसकी थी। बट फिर भी बंदा उसकी खूबसूरती नहीं, उसे बातों से मान गया, उसकी बातों से इतना ये हो गया कि उसे लगा कि यही ज़िंदगी है और कुछ है नहीं। तो फिर वो उसके साथ सोचा कि चलता रहूँगा, इसका हाथ पकड़ के चलता रहूँगा। वो चलता गया, बहुत दूर तक चलता गया, और एक वक्त आया वो रुक गया। जब वो रोका, उसने उसके बाजू में देखा, वो बंदी कभी थी ही नहीं, और जब उसने पलट के देखा, उसने कभी उसके साथ चला ही नहीं, और वो वहीं पे थी। और अब ये लड़का इस मोड़ पे है कि वो पलट के पीछे नहीं जा सकता और वो आगे भी नहीं जा सकता, उस मोड़ पे रुका है वो। तो इस मामले में मैंने एक ऐसा मतलब एक काइंड ऑफ शायरी लिखी है कि लिख लिख कर कलम की सिया ख़त्म हो गई है, सिया मीन्स इंक। लिख लिख कर कलम की सिया ख़त्म हो गई है, मगर आंखों के आंसू अब भी ख़त्म नहीं हो रही। सो लाइक वो चलता रहा। फिर काइंड ऑफ कैसे कि एक बार एक डिटैचमेंट होने के बाद, फिर दूरी होने के बाद, एक लड़के को ऐसा रहता है कि ऐसे क्या गलती थी मेरी, ऐसा क्या है। फिर भी वो पॉजिटिवली सोच के, उसको लगता था कि काइंड ऑफ पॉजिटिव सोचते हैं, क्यों ये करना। तो फिर दोस्त से ये कहते हैं कि लाइक वो छोड़ दे, भूल जा, वो नागिन थी तेरे लिए, वो छोड़ के चली गई। बट फिर भी एक अपने के वो जो जिस बंदे में उसकी बंदे की पॉजिटिविटी थी, तो उसने एक ही कहा उनके दोस्त से, भले वो नागिन हो, उसके जहर को अपने गले में रख के मैं नीलकंठ बन जाऊंगा। भले वो नागिन हो, उसके जहर को अपने गले में रख के नीलकंठ बन जाऊंगा। अपने ज़िंदगी से आधा ज़िंदगी देकर उसे पार्वती बना लूँगा।
तो ये कहकर उसे उसकी एक पॉजिटिविटी थी, बट कब तक, एक मतलब एक दर्द आता ही रहता है कि उसके बिना जीना है। और एक दिन उसकी स्टोरी देखता है और पता चलता है कि वो कमिटेड थी, उसकी मतलब एंगेजमेंट हो जाती है, किसी और को मिल जाती है। तो वो, और हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी अगर कोई छोड़ के चले जाए तो एट एनी कॉस्ट फिर से उनसे उनके बारे में जानने की कभी कोशिश मत करना। मतलब एक रीज़न ये मत जानो कि वो क्यों छोड़ के गई, वो सबसे बंदी गई गई है, लेकिन वो क्यों गई है वो जानने का रीज़न पकड़ लिया तो और ये हो जाएगा। तो अभी उसकी हिसाब से तब एक खुदा उस वो छोड़ के गई इसका गम नहीं था, एक खुदा वो छोड़ के गई इसका गम नहीं था, उसके छोड़ने का वजह जानकर उसके 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 छोड़ के जाने का वजह जानकर अब पता चल रहा है कि जहर जहर भी पीना कम था। इस हिसाब से उसको ओके एक खुदा उसके छोड़ के जाने का गम नहीं था, एक खुदा उसके छोड़ के जाने का गम नहीं था, मगर सॉरी उसकी वजह वो जानना जहर पीने से कम। जहर पीने कम था। थैंक यू। फाइनली तो फिर मतलब वो सोचता तो है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका ट्रस्ट इतना ब्रेक होता है कि लाइक मतलब किसी और पे ट्रस्ट वो कर ही नहीं सकता। तो तभी फिर उसने एक आखिरी शेर लिखा था कि भरोसा का नाम नहीं रहा, भरोसा का वो नहीं रही, भरोसा का दूसरा नाम माँ कहते हैं, पर अभी खुद के माँ पे भी भरोसा नहीं हो रहा है उसके वजह से। थैंक यू। ये मेरा एक्ट था। एक कोई हॉरर स्टोरी सुनना चाहेगा? इज इट एवर टाइम ऑलरेडी? नहीं? ओके सर, ओके डन। थैंक यू। Give it up.